हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अब दोनों सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना चंबा जिला के दौरे पर पहुंचे, जिसके चलते उन्होंने भरमौर और चंबा विधानसभा में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। उसके बाद आज अविनाश राय खन्ना चुरा विधानसभा क्षेत्र के कोटी पहुंचे, जहां उन्होंने बेड़ा नामक स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। आपको बता दें कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें गांव-गांव तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को बताया गया है और किस तरह से योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है, इसके बारे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। अविनाश राय खन्ना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार मिशन रिपीट करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में ये करके दिखाया है और हिमाचल प्रदेश में भी हम मिशन रिपीट करने जा रहे हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति और नियत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी झूठे प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड में हम लोग मिशन रिपीट कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हित में है और जिस तरह की घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है ये सब झूठी है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नियत है। कांग्रेस पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कोई भी डूबते जहाज में बैठना पसंद नहीं करेगा। आज मेरा चूरा कंस्टिट्यूंसी का प्रवास है। कल भरमौर और चंबा के बाद चूरा, डलहौजी और इस सारी जिले को मैं करूंगा। आपने देखा होगा कि आज बूथ स्तर से लेकर वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक समिति प्रधान और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने प्रण लिया है, अभी घोषणा की है कि इस जोन से पीछे हम कम वोटों से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीतेंगे और सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम सब लाभार्थी हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी लाभार्थी हूँ, क्योंकि कोरोना के समय में जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने और ख़ास तौर पे हिमाचल की सरकार ने कोरोना के समय में लोगों को वैक्सीनेशन देकर और तीसरी डोज देकर जहां कोरोना से बचाने की कोशिश की है, आज हम लोग बिना मास्क के सब बैठ के कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये समझता हूं कि एक वो कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिला है, इसलिए हम सब लाभार्थी हैं। तो एक ऋण चुकाने के लिए मैं समझता हूँ एक वोट ही डालनी है, तो हम लोग सरकार का ऋण अपनी वोट डालकर चुका सकते हैं। और एक नारा दिया है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। इस बार रिवाज बदलने वाला है। हमने उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, मणिपुर में रिवाज बदला, उत्तराखंड में रिवाज बदला और जहां भी हमारी सरकार रिपीट होगी हम रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस आज नेता विहीन, इशूलेस, डायरेक्शनलेस पार्टी हो चुकी है। तो ना उनके पास नेता है, ना कोई इशू है, ना ही कोई दिशा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम नेतृत्व के नीचे मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जा रही है और आशा है कि हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के पास कहने कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए वो भावनाओं से इस खिलवाड़ करने की कोशिश करती है, तो वो अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। आप समझ सकते हो कि कोई भी नेता आज उनको लीड करने के लिए नहीं है। उन्होंने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट के साथ बनाए थे। उसी दिन ही शो कर दिया था कि ये प्रेसिडेंट नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट है, इसलिए हमने वर्किंग प्रेसिडेंट साल लगाए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपके एरिया के ही बहुत एक जो नेता हैं जिनका सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हर्ष महाजन जी, वो भी आज हमारी पार्टी में। पवन काजल वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट, वो भी हमारी पार्टी में। इसलिए कांग्रेस आज जो है डूबता हुआ जहाज है, तो उनका कोई भी नारा दिया हुआ जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए कांग्रेस कितनी बार ओपीएस के बाद में सत्ता में आई और जहाँ जहाँ वो सत्ता में है वहाँ वहाँ उन्होंने क्या किया। अगर कोई भी काम मुलाजमों के हक में करेगी